नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंद्रा गुप्ता यथार्थ राजस्थान से वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे पे सभी को मुबारकबाद देती हूँ। और एक इतनी खूबसूरत पहल के लिए हमारी जिस संस्था ने ये पहल की है, बहुत ही तारीफ़ के काबिल बात है। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समस्या है ये, और बात है ये जो हमारे यहाँ हम लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते। उसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। बात उस समय की जब मैं 10th में पढ़ती थी, और जब मुझे फर्स्ट बार पीरियड आया। शाम का समय था और मेरे पिता का आने का समय था। हम एक जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। मैं सबसे लास्ट थी। शैतानी और उधम मचाने में एकदम परफेक्ट। तो उस समय मुझे ये थोड़ी सी स्पॉटिंग जैसा कुछ दिखा, तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि मेरी ही किसी गलती है, मेरी किसी शैतानी, या जो मैं इतना उठा पटाक मचाती हूँ, इतना उधम मचाती हूँ, चढ़ना उतरना, ये सब उन्हीं की वजह से मुझे कोई ये प्रॉब्लम हो गई है। और मैं मेरे पिता के आने का टाइम हो गया वो उस समय। मैं उनकी बहुत ज़्यादा लाडली हूँ, अपने पिताजी की, और हम उन्हें बाबूजी कहते थे। और मैं उनके आने, वो जब आते थे, मैं दौड़ के जाना, उनके पद्दी चढ़ जाना, और बहुत ही नॉट शैतानी तो थी मैं। पर उस दिन मैं अपने रूम में चली गई, वहाँ से मैं बिल्कुल भी नहीं आई एकदम। और मेरे जैसा एकदम वाचाल और बंदा एकदम घर में शांत हो जाए तो घर में बड़ी शांति का वातावरण सा हो गया। तो डैडी ने आते ही पूछा मेरी मम्मा से कि आज वो तूफान मेल कहाँ गया, आज घर में इतनी शांति कैसे है। डैडी मुझे मेरी हरकतों की वजह से मुझे वो तूफान मेल कहते थे। मम्मा बोली पता नहीं, अभी आता है 1 घंटे से अपने कमरे में ही है, बाहर नहीं आई। डैडी का जाके बुलाओ, उससे पूछो, उसको शायद पता नहीं लगा कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ। तो क्योंकि डैडी को वो मेरी पहली बार हरकत थी, वो बहुत डैडी को अजीब विचित्र लग रही थी। मम्मा मेरे पास गई तो मैं बहुत डरी हुई, सहमी हुई अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी। तो वो मेरी माँ थी। वो जैसे वो कमरे में गई, उन्होंने मुझे देखा, मेरे कपड़ों की स्थिति देखी उन्होंने, वो तुरंत पहचान गई, मेरा मन तुरंत पढ़ लिया उन्होंने। और वो एकदम मेरे पास बैठी और मुझे अपनी कॉली में भर के उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये सबके साथ होता है, मम्मा भी होती है, दीदी भी होती है, भाभी भी, ये कोई बुरी बात नहीं है, और ये आपको आपकी शैतानी भी नहीं है। मम्मा ने जैसे ही कहा ना ये मेरी कोई शैतानी नहीं है, तब मैंने इतनी डीप ब्रीथिंग ली कि हाँ ये मेरी कोई गलती नहीं है। और मम्मा ने उसी समय मुझे कितनी सहजता से, इतनी सरलता से उस पीरियड के बारे में समझाया कि ये माँ बनने की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर कोई भी लड़की एक 15 से 17-18 साल की उम्र के अंदर अगर वो पीरियड्स होती है, तो पीरियड होना मीन्स आप बड़े होके या शादी होने के बाद या कैसे वो लड़की जो है वो माँ बन सकती है। और माँ बनना हर लड़की का को संपूर्ण करता है। इतना सुकून से, इतनी तसल्ली से मम्मी ने मुझे ये डेफिनेशन बताई ना। और मैं वैसे भी थोड़ा सा साहित्यिक मन की लेडी हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ और मेडिकल में मैंने एडमिशन हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे मन से साहित्य कभी नहीं गया। लिटरेचर जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा प्रिय विषय रहा। मम्मा ने मुझे जिस तरीके से, जितनी सहजता से समझाया, फिर अब मुझे लगा फिर अब आगे क्या, तो ये तो मतलब मैं बिल्कुल बैठी रहूँगी, कहीं उठ के ही नहीं जा सकती। मम्मा ने मम्मा अपने अलमारी में से मम्मा की एक सूती साड़ी थी उसे निकाला, और जितने पैड की नीड होती है उतने कपड़े को फाड़ा उन्होंने उसमें से, और कॉटन की जो हमारी मेडिकल कॉटन होती है उसको उसमें रखा, उसका पैड बनाया, और मम्मा ने मुझे हाउ टू यूज़ इट मुझे लगाने का तरीका बताया और समझाया। और उस पूरी रात मम्मा मेरे साथ रही। और अब मैं नहीं जानती उन्होंने डैडी को किस तरह से समझाया होगा। जो मुझे लग रहा था मैं डैडी के सामने कैसे जाऊंगी, मैं क्या बताऊंगी, उस बेचैनी से उन्होंने मुझे वो जो 8-10 घंटे मैंने अपनी मदर के साथ बिताए फर्स्ट पीरियड के, मैं उसके सुकून, उसकी सहजता, उसकी सरलता का वर्णन कभी नहीं कर सकती। एक मदर को उतना ही सहज और सुकून भरा होना चाहिए अपनी बेटी के लिए। ये मैंने सीखा अपनी माँ से। और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ पेशे से, जब मैं डॉक्टर बनी तो वो एक डे मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट लगा जब मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान यही सब परेशानियां लड़कियों के साथ देखी, महिलाओं के साथ देखी। मेरी गांव में पोस्टिंग हुई, तब मैं वहाँ देखती थी कि पैड की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो उन महिलाओं को, उन लड़कियों को होती थी। तब मैंने अपनी मम्मा के द्वारा दिया गया वो अनुभव, पहला पीरियड और पहला पैड, वो मैंने उन लड़कियों के साथ शेयर किया। गाँव के अंदर जो आशा
बहनें होती हैं, जो हमारे यहाँ दाइयाँ होती हैं, जो हमारी नर्सेज होती हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते थे, उन्हें ये बताते थे कि पहला पीरियड और पहला पैड कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एक बच्ची के अपने लाइफ के अंदर। अब तो बहुत साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, बार बार लाखों बार ये रिपीट की होगी बात, जो बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ। और जो भी मेरा ये वीडियो सुन रही हैं, महिला हैं, लड़कियाँ, बच्चियाँ, जो भी हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग भी ये सब एक दूसरे से शेयर करें, बांटें। ज्ञान और नॉलेज जितनी ज़्यादा विस्तार पाए उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। बिल्कुल, आजकल तो पैड का समय आ गया है, लोग बाग पैड को यूज़ करते हैं, लेकिन गांव में आज भी ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पैड नहीं यूज़ करते। या नारी सुलभ लज्जा जो होती है, वो किसी दुकान पर जा कर के पैड मांगना, पैड खरीदना या पैड के लिए कहना भी थोड़ा सा लज्जाजनक मानते हैं। कई बार इकोनॉमिक उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो बार बार पैड मांग सके। हम लोग कई NGO में जाते हैं, कच्ची बस्ती के हमारे पास लेडीज आती जानती है वो पैड, लेकिन वो खरीद नहीं सकती। कई बार तो उसको लग्जरी आ जाता है वो, और उनके पास खाने के इतने पैसे नहीं होते, तो वो पैड कैसे खरीदें। मैं उन्हें तब यही बताती हूँ, अपने घर का यूज़ करा हुआ आपका कुर्ता, कॉटन का सूती कुर्ता हो, आपकी मदर, भाभी, बहन, किसी की भी कॉटन की साड़ी हो, उसे एकदम तेज उबलते हुए गर्म पानी में धोइए, गर्म तेज कड़क धूप में उसे सुखाइए, उसमें से जितना, और फिर उसको पॉलीपैक में पैक कर दीजिए। उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ती है उसमें से उतना पैड का टुकड़ा कपड़ा फाड़िए, उसके अंदर गॉज़ रखिए। अगर गॉज़ कॉटन के भी हैं, उसी कपड़े को 8-10 बार तह करके और उसे यूज़ कीजिए। इतना सॉफ्ट और इतना सहजता से वो सब जगह अवेलेबल होता है। इस प्रक्रिया से, इस नॉलेज को देने से मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा 50% जो इस तरह महामारी के टाइम में गंदा कपड़ा यूज़ करने से जो परेशानियां हो जाती थी, उसमें 50% कमी आई। मैं ये आपको अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने सर्वेंट्स, अपने आजू बाजू तबके से नीचे तबके के जो लोग होते हैं, अगर आपकी अप्रोच है वहाँ, आप किसी NGO के मेंबर हैं, किसी NGO को आप चलाते हैं, वहाँ आप ये सब बातें शेयर कीजिए लड़कियों से, छोटी बच्चियों से, उनकी मदर से। सबसे ज़्यादा तो मदर्स को एजुकेशन कीजिए। माँ अगर एजुकेट होती है, बच्चे तो अपना आप एजुकेट हो जाते हैं। मेरे पिता कहा करते थे, अगर पढ़ी लिखी माँ पढ़े लिखे बच्चे को जन्म के देती है, तो पढ़े लिखे बच्चे को जन्म देने का शाब्दिक अर्थ नहीं, उसका मूल भाव में अर्थ ये होती है, अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हो रही है आपके उसके खुद के परिवार में या उसके बच्चों को, वो उसी सहूलियत से समेट लेती है। क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम्स की शेयर वही होती है, उसी से सबसे पहले प्रॉब्लम शेयर की जाती है। और अगर उसे उपाय आता होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। अपनी इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप लोगों से अनुरोध करूँगी, ये प्रथम पीरियड और प्रथम पैड बनाने का जो ये तरीका है, माँओं से, लेडीज़ से, बच्चियों से सबसे शेयर करें, अपने परिवार में, अपने घर में भी। हमने देखा है हाईली एजुकेटेड जो फैमिलीज़ होती हैं उनमें भी इंटरेक्शन ही नहीं है। माँ का बेटी से साथ, बेटी के भाभी के साथ, बहन का ननद के साथ, एक इंटरेक्शन ही ख़त्म हो गया। हम लोग कम्युनिकेशन गैप हम लोग इतना ज़्यादा करने लगे हैं, और उससे हम गूगल पे, टीवी पे, इन पे एक अधकचरा सा ज्ञान बच्चियाँ उनमें से ले लेती हैं, जो कई बार बड़ा अनहाइजीनिक और बहुत गलत होता है। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ इसी आग्रह के साथ कि आप इस तरह की नॉलेज जो है सब बच्चियों से, बहनों से और बेटियों से शेयर करें, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सादर।